कहते हैं जनता जनार्दन की मेमोरी बहुत ही शॉर्ट होती है। वो बड़े से बड़े हादसे को पल भर में भूल जाती है। आपको याद होगा कोरोना ने देश में किस तरह तबाही मचाई थी। लाखों लाख लोग बेमौत मारे गए थे। देश में चारों तरफ तबाही ही तबाही थी। लोग जान बचाने के लिए घरों में कैदियों की तरह बंद थे। सरकार असहाय हो चुकी थी। लोगों को बस एक ही सहारा था, वो था भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का, वाहे गुरु का, जीसस का। देश में कोरोना की रफ्तार कम होती जा रही है, लेकिन उसका कहर अभी भी थमा नहीं है। लोगों को अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन दिल्ली की डीटीसी बसों का यह नजारा जरा देखिए। बस में भीड़ को देखकर तो यही लगता है कि लोग कोरोना की भयंकर त्रासदी को भूल चुके हैं। बस में किस तरह जानवरों की तरह भीड़ टूट रखी है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब बस में भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं। क्या ये भीड़ कोरोना को दावत नहीं दे रही है? इस बारे में हमने दिल्ली वालों की राय ली, तो जरा आप भी देखिए दिल्ली वाले इस भीड़ को देखकर क्या कहते हैं। कोरोना वायरस जो है अभी हटा नहीं है, आई थिंक। तो सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं बाई मेट्रो ऑफिस जाता हूँ, तो मेट्रो में भी देखता हूँ कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि कोरोना जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं करते हैं और मास्क हटा के चलते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग, जो मैं कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग ही शायद मेट्रो में सफ़र करते हैं, वही लोग मास्क ज़्यादातर मिसगाइड करते हैं। इस वजह से मुझे जो है मास्क अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि मास्क आविष्कार क्यों किया गया? पहनने के लिए तो क्या गया है। अब इंसान लोग जो है कहीं भी, जैसे हम लोग देखते हैं सब्जी मार्केट जाते हैं सब्जी लेने, बहुत सब्जी वाले जो है सब्जी जो बेचते हैं वो लोग बिना मास्क के जो सब्जी बेचते हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि वो मास्क अवश्य पहने। और ये वायरस जो है विश्वव्यापी रूप लेके उभरा और अभी तक इसका कोई निदान नहीं है हमारे समय पे। लेकिन बहुत सारे टीका भी उपलब्ध कराए गए, लेकिन इसका पूरा जड़ से इलाज नहीं है। तो सबसे पहले तो सभी लोगों को ये हमेशा तैयार रहना चाहिए कि ये वायरस कभी भी विश्वव्यापी या बहुत ही संकट रूप लेके उभरती है, और अर्थव्यवस्था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को पहले भी चौपट कर चुकी है और करती रहेगी। लेकिन क्या है, सरकार जब भी कोई भी लॉकडाउन लगाती है तो पूरा पब्लिक परेशान हो जाती है। तो हमें अवेयर रहना चाहिए इसके लिए, और हमें जागरूक रहना चाहिए। वी शुड कीप ऑन वेयरिंग मास्क ऑन रेगुलर बेसिस पे। हमें मास्क यूज करने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रूल फॉलो करने चाहिए। ये सब जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस है हमें फॉलो करने चाहिए। डीटीसी बसों में पूरी क्षमता के साथ सवारियों को चढ़ाया जा रहा है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर में ही दिल्ली सरकार ने 100% क्षमता के साथ सवारियों को बैठाने का आदेश दिया था, लेकिन बस में सवारियों को खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन कोरोना की रफ्तार कम होते ही बसों में यात्रियों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम होने की वजह से लोगों को जान जोखिम में डालकर भीड़ वाली बसों में यात्रा करनी पड़ती है। आप सरकार ने दिल्ली में बेहतर ट्रांसपोर्ट देने का जो वादा किया था, यह उसका जीता जागता नमूना है। लोगों का कहना है कि केजरीवाल की नाकामी आम जनता पर भारी पड़ रही है। दिल्ली की यदि हम बात करें तो यहाँ ट्रांसपोर्ट की स्थिति, क्या सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब चल रही है। आप ये देखें, क्या पीछे कुछ हम 5 साल 7 साल से यदि हम बात करें तो क्या कोई यहाँ पर नई बसें आई हैं? सरकार तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है। हमें सरकार को पहल करनी चाहिए, जो आखिर हम नए बसेस लाएं, हम सड़कें को ठीक। दिल्ली की डीटीसी बसों में भीड़ का यही आलम रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कोरोना की चौथी लहर एक बार फिर से लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर देगी। इसमें इन नेताओं का कुछ नहीं जाएगा। इन्हें तो सारी सुविधाएं घर बैठे मिल जाएगी। अगर बिगड़ेगा तो सिर्फ आप लोगों का, क्योंकि अस्पतालों में आप लोगों को बेड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, दवाइयां नहीं मिलेगी, डॉक्टर नहीं मिलेंगे। प्राइवेट अस्पतालों में आप इलाज नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि उसके लिए चाहिए लाखों रुपए। तो बस आपको जरूरत है सावधानी बरतने की। इसलिए कहते हैं ना, 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। दिल्ली से सुरेश झा की रिपोर्ट।